Hare Krishna. So I welcome all of you for our daily Bhagavad Gita discussion. So I can see a very good response. बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस आप सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मिल रहा है। जिस तरह से आप एंथुसियास्टिक हैं, हाँ, आपके अंदर उत्साह है भगवत गीता को जानने का। जिस प्रकार के प्रश्न मैं स्टूडेंट्स के सुन रहा हूँ और उसके उत्तर देने में जो मुझे सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है, उसको मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता। I'm very happy to see the response of all the students who are trying to understand Bhagavad Gita, this divine literature which is directly being spoken or coming from the transcendental lotus mouth of Shri Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead. So we are now in the second chapter of Bhagavad Gita, and yesterday we tried to cover some 10 shlokas, starting 10 shlokas, and what I think that you are all trying to study this literature at home as well, right? So yesterday what all things we discussed that अर्जुना अर्जुन जब इस तरह से अपने हाथों से धनुष इत्यादि सब छोड़ दिए थे और रथ पे बैठ गए थे, और जब संजय ने ये धृतराष्ट्र को बताया तो धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन जब अर्जुन को इस प्रकार से देखा कि वो शोक में डूबे हुए हैं, हाँ, स्नेह में, दया से भरे हुए हैं और आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, खूब जोर से पूरा आंखें अश्रुओं से आंसुओं से भरी हुई हैं, तो उनकी इस हालत को देख के भगवान मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण बोले। और वे किस प्रकार से बोले, वे वास्तव में अर्जुन को डांट रहे थे कि इस प्रकार की अशुद्धता के तुम्हें कैसे पकड़ लिया है। ये एक सभ्य व्यक्ति को बिल्कुल भी सूट नहीं करता, उसके लाभ के लिए नहीं है, ये उच्चतर लोक की प्राप्ति नहीं कराता, बल्कि उसकी अधोगति करता है, उसकी अकीर्ति का कारण बनता है। तो इसलिए अपनी इस कायरता को त्याग दो, और क्योंकि ये तुम्हारी ठीक नहीं है, जो कि तुम हृदय दौर्बल की वजह से, हृदय की वीकनेस की वजह से तुम इस प्रकार से कर रहे हो, इसको तुम त्याग दो और उठो और युद्ध करो। तो इस प्रकार से बताते हैं। लेकिन अर्जुन वहां पे अपने डाउट को और समझाते हैं, अपने जो कंफ्यूजन है उसको और एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे मैं अपने गुरु को मार दूं। क्या आप अपने गुरु सांदीपी मुनि या फिर अपने ग्रैंडफादर यानी कि परदादा आप उग्रसेन को मारेंगे क्या कभी? तो आप कैसे मेरे को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मारने को बोल रहे हैं? हाँ, तो इस प्रकार से वे कहते हैं। और लेकिन और फिर अंतोगत वह कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या अच्छा है मेरे लिए। हाँ, जीत जीतना या हारना, विक्ट्री और लूज द और डिफीट। शुड आई फाइट, शुड आई नॉट फाइट, मैं युद्ध करूं या ना करूं, आई शुड कॉन्कर और आई शुड गेट कॉन्कर्ड। तो इस प्रकार से वह अपने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि मैं करूं क्या। और फिर अर्जुन क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कदम उठाते हैं, जो कि हम कल देख रहे थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। और वही कहते हैं, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। तो धर्म सम्मूढ़, तो मतलब मुझे पता नहीं मुझे अपनी ड्यूटी कैसे करनी, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी के संबंध में पूरी तरह से सम्मूढ़, अच्छी तरह से कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे पता नहीं है मैं क्या करूं। कार्पण्य दोष दोष उपहत स्वभावा, क्योंकि हृदय के दौर्बल की वजह से मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया हूँ। और मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं अपने कर्तव्यों को लेकर बड़ा ही कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ड्यूटी कैसे करूं। तो यश्रेयस्या निश्चितम ब्रुवि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम। तो इसीलिए मैं, अब आप ही बताइए मेरे लिए श्रेय, मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है। और मैं अब आपको शरणागत होता हूँ, मैं अब आपका शिष्य हूँ, मैंने आपको पूरी तरह से शरणागत कर दिया। क्योंकि अर्जुन को बहुत गहरी तरह से विश्वास था भगवान श्री कृष्ण के वचनों पे, शब्दों पे। और वह उनसे यही कहते, कृपया करके मुझको उपदेश दीजिए। तो इस तरह से वह भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं और शिष्य के रूप में उनको पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो ये यहाँ पे देखते हैं। अब जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से देखते हैं कि अर्जुन पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, और जब वे उनको समर्पित कर दिए हैं, तो वे क्या कर रहे हैं कि मुस्कुराए कि अर्जुन ने, क्योंकि अब तक ये लोग दोस्त की तरह रहते थे, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे गुरु शिष्य का संबंध हो गया है। तो अब भगवान ने यहाँ पे गुरु का रोल स्वीकार किया, अर्जुन शिष्य की तरह समर्पित हो गए, और बड़ी ही गंभीरता के साथ वह अब अर्जुन को बोलते हैं। तो अब हम एक नया सेक्शन, तो अभी हमने पहले 10 अध्याय देखे,
10 श्लोक देखे, जिसमें हमने किस चीज को प्रमुख रूप से देखा कि अर्जुन किस प्रकार से निर्णय नहीं ले पा रहे, क्या करे क्या ना करे, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे अब हम देखेंगे भगवान उत्तर देंगे। और सबसे पहले जो अर्जुन ने सबसे पहला जो कारण बताया था, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, क्या सबसे पहला कारण था? सबसे पहला कारण यही था कि उनको दया आ रही थी अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति। तो वह इस चीज को समझाएंगे, इस क्वेश्चन को लेंगे कि जो पहला कारण बता रहे थे कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है। तो अर्जुन बहुत ज्यादा दयालु हो रहे थे योद्धाओं के प्रति, दोनों तरफ से भाई दोनों का बड़ा नुकसान होगा, सब लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा होंगी इत्यादि आदि कारण बता रहे थे। तो अब यहाँ पे कृष्ण इन 11 से लेके 30 के श्लोकों में क्या करेंगे, यहाँ पे ये बताएंगे अर्जुन को कि अर्जुन, ये व्यर्थ का रोना, ये व्यर्थ का खेद जताना, इसको छोड़ दो। और वह क्या समझाएंगे, वह ये समझाएंगे कि आत्मा जो है वह शाश्वत है, और ये जो शरीर है ये नाशवान है। और इस तरह से वह उनको प्रेरणा देंगे युद्ध करने की। ये इन पूरे 20 श्लोकों का एक तरह से जिस्ट आप समझ सकते हैं कि ये इसका सार है। क्या सार है? कि आत्मा जो है वह शाश्वत है, उससे कुछ नहीं होता, वो कभी नहीं मरती। और जो शरीर है, ये भौतिक शरीर जो बाहर कवरिंग है, ये क्या है, ये नाशवान है, इसका अंत होता है। तो यहाँ पे ज्ञान सांख्य योग कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एनालिसिस होगा बॉडी और सोल का, मैटर और स्पिरिट का, इसका एनालिसिस होगा। यहाँ पे विश्लेषण करेंगे, इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो ये भगवान यहाँ पे अपने श्लोकों के माध्यम से बताएंगे। तो अब यहाँ पे भगवान डायरेक्टली बोलना शुरू करेंगे, तो मैं आप सबके बीच में स्लाइड को शेयर करूंगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो हमने कल देखा था जी फॉर दैट वी शुड एक्सेप्ट अ बोनाफाइड गुरु। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हमें 4 संप्रदाय फिर से बता दीजिए। तो 4 संप्रदाय कौन सी हैं जो कि प्रमाणिक शिष्य वैष्णव संप्रदाय है पद्म पुराण के अनुसार? तो पहला श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय मतलब जो भगवान ने सबसे पहला ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया, और लक्ष्मी जी ने फिर अन्य आचार्यों को दिया, उनसे एक परंपरा आई जिसके प्रमुख आचार्य रामानुजाचार्य हैं। दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, मतलब ब्रह्मा जी को ज्ञान सबसे पहले दिया, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास देव जी को दिया, सॉरी नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास देव जी ने फिर सुखदेव गोस्वामी को, फिर उनसे जो परंपरा आई जिसमें हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जिनकी पुस्तक हम, जिसपे उन्होंने भगवत गीता कमेंट्री दी और सामने आप देख रहे हैं इसी पुस्तक पे उन्होंने कमेंट्री दी, वो भी इसी परंपरा में आते हैं। तीसरा है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय मतलब भगवान ने सबसे पहले ज्ञान भगवान शिव को दिया, फिर भगवान शिव से एक परंपरा निकली, और अंतोगत्वा कुमार संप्रदाय मतलब भगवान संकर्षण ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया, और उनसे 4 कुमार मतलब ब्रह्मा जी के जो प्रमुख 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनत और सनंदन, ये 4 जो पुत्र हैं, इनसे एक परंपरा आई, तो वो कुमार संप्रदाय। तो उसी ऐसे ही प्रमाणिक संप्रदाय में जो आचार्य गण आते हैं, जो कि ट्राइपॉड को फॉलो करते हैं, गुरु साधु शास्त्र है। गुरु जो बोलते हैं, साधु जो बोलते हैं, वह शास्त्र के अनुसार होता है, उसे बोलते नहीं, अपने जीवन में उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ऐसे हमको लोगों से सुनना चाहिए, तब हृदय में परिवर्तन आता है। मतलब नॉट ओनली ही प्रीचेस, ही प्रैक्टिसेस आल्सो, ही वॉक द टॉक, जो कहते हैं वॉक द टॉक, राइट। जैसे कि हमारे ही कॉलेज में हमने एक चीज देखी थी कि एक प्रोफेसर थे, ओके, वह क्लास में आने से पहले थोड़ा सा लाइक ही यूज्ड टू स्मोक, वह स्मोक करते थे फिर क्लास में आते थे। तो आप समझिए कि जब वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे हमको, तो अब ये देखिए वो स्मोक करके जब क्लास में आ रहे हैं, तो जब हम उनसे क्लास सुनेंगे तो क्या मॉरल वैल्यूज हमारे जीवन में इम्बाइब हो पाएंगे? कुछ भी नहीं, राइट। तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं, ही प्रैक्टिसेस what he preaches, then he is to be called as a bona fide spiritual master. So now that thing is clear that we have to accept a bona fide spiritual master. Now come on to the second lesson, that is something very much important, that is identity. Whatever problem you are seeing on this planet is just because of this identity crisis. ये सारा जितना युद्ध हो रहा है, चाहे टेररिज्म हो, चाहे एक से एक एक्सप्लॉइट्स हो, क्रिमिनल एक्टिविटीज हो, ये सब का कारण क्या है?
Just because of identity crisis, people don't know who they are, and since they don't know who they are, that is why they are behaving in a very uh, unique manner, which is not according to the scriptures, because they don't know who they are. और अगर इस प्रश्न का जवाब हमें मिल जाए और इस प्रश्न का जवाब मिलने के बाद हम इसी और इसी प्रकार जिए, तो क्या होगा? We'll be able to transform not only our lives but the life of others who are going to be connected to us in the coming future. So let's try to understand each and every this aspect. So very attentively you have to hear this class. This is something very important. So who are you? So now if I ask a question, who are you? अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूंगा कि आप कौन है, तो प्राय आप मुझे क्या जवाब देंगे? प्राय आप लोग मुझे अपना नाम बताएंगे, राइट? कि मेरा नाम सो एंड सो है। तो ये आंसर नहीं है। तो अब अगर देखा जाए कि what will be your answer, तो आंसर will be my name. Like suppose my name is Anupam Krishnadas, so and it will come like okay, who am I? My name is Anupam Krishnadas. लेकिन जब हमारा जन्म होता है तो लगभग 6 दिन तक तो हमारा नाम भी नहीं रखा जाता है, तो तब हम कौन थे? तो अगर नाम ही हमारी पहचान है, तो उस समय हम क्या थे जब हमारा नाम भी नहीं रखा गया था? सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट हु एम आई? डॉक्टर हैरी मॉन्सन इन्होंने एक रिसर्च की। इन्होंने क्या किया, हमारे शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स को इन्होंने तोलना शुरू किया और उन्होंने देखा कि हमारे शरीर में 5 पाउंड कैल्शियम, 1.5 पाउंड फॉस्फेट, अबाउट 9 ounces पोटेशियम, 6 ounces सल्फर, सोडियम, ये सब हमको अवेलेबल है, राइट? ये सब हमारे बॉडी का कंस्टिट्यूएंट है, ये सारी चीजें हमारे बॉडी का कंस्टिट्यूएंट है। तो अब क्या है यहाँ पे कि इन्होंने इस सब को क्या किया, कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद क्या डिसाइड हुआ कि हमारी बॉडी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ 110 रुपए की है। तो हमारी बॉडी का कंस्टेंट कितना है, हम कितनी वैल्यू है मेरी, 110 रुपए। तो अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि मान लीजिए आपका दोस्त एक मर्सिडीज बेंज से जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है, आपका दोस्त इधर जमीन पे गिरा हुआ है और बेंज इधर। तो अगर आपको पता चलता है तो आप जब आएंगे तो आप क्या करेंगे? दोस्त को हॉस्पिटल ले जाएंगे या बेंज को पहले गैराज पे ले जाएंगे? तो जाहिर सी बात आएगी यहाँ पे, एक सेन पर्सन क्या करेगा, दोस्त को हॉस्पिटल में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो कि अगर चला गया तो वापस नहीं लाया जा सकता। हालांकि बॉडी को देखा जाए सिर्फ 110 रुपए की है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। कार 25 लाख की है, 50 लाख की होगी, लेकिन उस बॉडी के अंदर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से मेरे हृदय में ये प्रेरणा आती है कि मैं उसको मदद करूं। आप घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी से कहूँ आँख छुओ, तो अपनी आँख छुएगा। उससे कहूँ अपना राइट लेफ्ट हाथ छुओ, तो अपना लेफ्ट हैंड छुएगा। राइट हैंड छुओ तो राइट हैंड छुएगा। हाँ, अगर मैं कहूँ लिप्स छुओ तो लिप्स छुएगा। पेट छुओ तो पेट छुएगा। राइट लेग छुओ तो राइट लेग छुएगा। लेफ्ट लेग कहूँ तो लेफ्ट लेग छुएगा। इस तरह से छूते-छूते फिर मैं उससे कहूँ खुद को छुओ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कहाँ छूऊँ, राइट? जस्ट लाइक मैं ये कहता हूँ ये मेरी उंगली है, सो आई एम डिफरेंट फ्रॉम माय फिंगर। और जब मैं कहता हूँ ये मेरा मोबाइल है, तो मैं और मोबाइल अलग हो गए। तो उसी तरह से ये मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूं फिर? आई एम समथिंग सुपीरियर टू दिस बॉडी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सो व्हाट इज अवर, तो अगर यही बोला जाए कि हम लोग क्या हैं, बंच ऑफ केमिकल्स ही हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं वी आर नथिंग बट ओनली बंडल ऑफ केमिकल्स। तो अगर मान लीजिए हम क्या करें, एक हम कुछ 10-12 पॉट लें और 10-12 पॉट में ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, आयरन, सोडियम जो हमारा कंस्टिट्यूएंट है, जो हमारा शिष्ट शरीर मिलके बना हुआ है, उन सबको हम उन जार्स में रख दें। क्या कोई आकर्षण होगा उसके प्रति? कोई आकर्षण नहीं होगा, राइट? लेकिन किसी व्यक्ति विशेष से हमारा प्रेम होता है, हमारा स्नेह होता है, आकर्षण होता है, अफेक्शन होता है। क्यों? अगर सिर्फ वो बंडल ऑफ केमिकल्स होता तो। और हमारा जो उसके लिए प्रेम हो रहा है या फिर हमारे माता पिता का हमारे लिए जो प्रेम होता है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ सेक्रीशन ऑफ केमिकल्स है? क्या केमिकल्स का कुछ सेक्रीशन हो रहा है इसलिए मेरी मम्मी मुझे प्रेम कर रही हैं? नहीं। तो ये समझना जरूरी है कि वी आर नॉट सिंपली a constituent of chemicals,
ये हमको समझना बहुत जरूरी है। देन व्हाट इज अवर रियल आइडेंटिटी? जैसे ये जो एक्ट्रेस है, मे बी मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड हो सकती है, तो ये बहुत सुंदर लग रही हैं, लेकिन ब्यूटी क्वीन है, लेकिन इनकी डेथ हुई। और जब इनकी डेथ हुई तो केमिकल्स तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि केमिकल्स चले गए हों, तो केमिकल्स तो हैं, लेकिन नो फीलिंग्स, कोई फीलिंग नहीं है, नो डिजायर्स, नो थिंकिंग, नो मूवमेंट, नो कॉन्शियसनेस, सेम बॉडी, बट very important thing, that is the soul is gone, means the consciousness is gone, which is a symptom of soul is gone. कॉन्शियसनेस का सिम्टम क्या है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। वही देखिए, जैसे कि कोई डेड बॉडी है घर पे या कहीं पे हम देखते कोई डेड बॉडी है, उसको मान लीजिए कोई खाने की वस्तु बहुत पसंद थी, अब वो उसने शरीर छोड़ दिया है, घर वाले भी कहते चला गया चला गया, जो वो चला गया है, हालांकि शरीर पड़ा हुआ है, तो अब वही उसकी सबसे फेवरेट जो चीज उसको लगती थी, सपोज लाइक बर्गर, तो अगर मैं उसके पास ले जाता हूँ, तो क्या उसके अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट होगा? किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ बंडल ऑफ केमिकल्स ही हैं, तो केमिकल्स तो सारे अवेलेबल है ना उसकी बॉडी में, तो अब क्यों नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसकी बॉडी में? क्यों किसी प्रकार का विकार उसके शरीर में नहीं आ रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? Because just like this lady is beautiful, but when she met with an accident or whatever, she died, the chemicals are there, but now she can't think, she can't feel, she can't will. Why? Because the soul is gone. This point has to be understood very properly. Once this is clear, एक बार ये समझ में आ गया, तो अन्य चीजें हमारे लिए समझना बहुत आसान होगा। जैसे कोई स्कूल में घुसता है बच्चा, फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू करता है, केजी प्रेप से शुरू करता है, तो टीचर स्कूल में क्या सिखाते हैं? एबीसीडी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो भगवत गीता स्टूडेंट हैं, उनके लिए भगवान क्या सिखा रहे हैं? सबसे पहले एबीसीडी। और एबीसीडी क्या है? कि वी आर नॉट दिस मटेरियल बॉडी विच इज द आउटर कवरिंग, वी आर द स्पिरिट सोल, we are the spirit soul. This point has to be understood. Since we are the spirit soul and we are the part of the supreme, so our duty is to serve the supreme. Just like अर्जुन के साथ क्या परेशानी थी? अर्जुन को यही तो था कि उन्होंने सब कुछ किया, वह रो रहे थे, मैं ये नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, उनको ये दुख हो जाएगा, मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये सब बोल रहे, तो अर्जुन अब तक अपने लिए सोच रहे थे, वैसे अपने बारे में सोच रहे थे, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कृष्ण को क्या चाहिए। तो क्योंकि वे कृष्ण से डिस्कनेक्टेड थे, इसीलिए वे दुखी थे। जस्ट लाइक कोई फिश है, कोई मछली है, उसको आप पानी से बाहर निकाल लीजिए, तो अगर आप उसको पानी से बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालने के बाद अच्छे से खाने को दीजिए, पीने को दीजिए, उसको सन से बचाने के लिए उसको छतरी दीजिए, इत्यादि सारी बस मैगजीन दीजिए, हैमबर्गर दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन क्या वो खुश रहेगी? कतई खुश नहीं रहेगी। क्यों? क्यों खुश नहीं रहेगी वो? बिकॉज उसकी नीड है वाटर। शी कैन ओनली बी हैप्पी बीइंग रिसाइडिंग इन वाटर। So similarly, being a spirit soul, we are part and parcel of Krishna. ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः। भगवान इस बात को कह रहे हैं, सारे जीव मेरे अंश हैं। तो हम कब प्रसन्न हो सकते हैं? Since we are spiritual in nature, we can be only happy when we'll be in spiritual world. Otherwise, we won't be happy. Or being in this material world, we do activities of soul, then only we can be happy. See, we have to understand, हमें समझना होगा, we are not human beings having spiritual experience. We are spiritual beings having human experience. We are actually spiritual in nature. So we have to, since we are spiritual and Krishna is the supreme spiritual, so we have to connect with him by chanting his holy names, by hearing his pastime and so forth. Just like कोई बच्चा होता है, अपने मम्मी पापा के साथ मेले में गया है, तो अगर मेले में गया, मेले में जाता है, अरे बाप रे इतने सारे लोग हैं, तो इसके हृदय में आने लगता है कि मम्मी पापा मेरे हाथ पकड़े हुए, इनको छोड़ के मैं जाऊं और जाके मैं थोड़ा सा घूमूं जाके,
तो वह छोड़ देता है, हाँ, तो चला जाता है, तो क्या उसको प्राप्त होता है? सिर्फ और सिर्फ वो दुखी होता है, रोता है, क्योंकि मम्मी पापा के आश्रय में ही वह खुश रह सकता है। तो इस बात को यहाँ पे समझना चाहिए कि if we turn away from God, if we turn away from Krishna, then we are inviting problems, miseries only in our life. So since as body is like a car and the soul is like the driver which drives the body, without the soul we cannot do anything. अगर अगर सिर्फ हम केमिकल्स ही होते, हाँ, तो या फिर हम ऐसे सिर्फ कॉम्प्लेक्स मशीन ही होते, अगर हम वास्तव में हमारे अंदर सोल वोल नहीं होती, तो श्रीला प्रभुपाद इसका एक उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, क्योंकि हम ऐसा करें कि हम 2 कारें रख दें और 2 कारों को एक साथ रख दें और 1 साल बाद क्या देखेंगे, तो क्या एक बेबी कार आ जाएगी? ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हाँ, जब मेल एंड फीमेल यूनाइट होते हैं तो विद इन 1 ईयर और व्हाटसोएवर टाइम क्या होता है कि वी सी अ न्यू बॉर्न बेबी बिकॉज दे बोथ आर कॉन्शियस, सो दे कैन गिव बर्थ टू अ कॉन्शियस लिविंग बीइंग। लेकिन क्या ये कार ऐसा कर सकती है? बहुत अच्छा होता है फिर तो। हमारे जैसे हमारे मंदिर में काफी सारी कार है, तो ऐसे तो पूरी आबादी हो जानी चाहिए थी कार की, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। वह सिर्फ ये जो मैटर होता है सिर्फ पेरिश होता है, सिर्फ वो नाश होता है। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सोल है, इसीलिए हम 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन हमारे शरीर में होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉट डेथ एट एनी टाइम। ये एक श्लोक है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्योऽयं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या कहते हैं? ना जायते म्रियते व कदाचिन, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना तो मृत्यु होती है उसकी किसी भी समय। फिर नायम भूत्वा भाविता वा न भूयः, ऐसा कभी नहीं था कि आत्मा ना हो, राइट, और ऐसा नहीं अभी ऐसा कि अभी है नहीं या आगे होगी नहीं, ये हमेशा रहती है। आत्मा आत्मा शाश्वत है, अजो, अजो मतलब ये जन्म नहीं लेती, नित्य शाश्वत हो, ये नित्य रूप से नित्य है, ये शाश्वत है, हमेशा रहती। अयम पुराणो, ये सबसे पुरानी है। न हन्यते हन्य माने शरीर है, शरीर के मर जाने पे ये आत्मा नहीं मरती है। तो इसी बात को कह रहे थे, फॉर द सोल देयर इज नॉट द बर्थ नॉट डेथ एट एनी टाइम, he has not come into being, does not come into being, and will not come into being, and finally he is unborn, eternal, ever existing and primeval. He is not slain when the body is slain, in the soul never dies. So देखिए जिस प्रकार से ये 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस, सबसे पहले होता है बर्थ, फिर बर्थ के बाद then it starts increasing in the sense that there is growth, then they produce their byproducts, youthful, and they produce their byproducts, फिर धीरे धीरे वे डुंडल करने लगते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और अंतोगत्वा उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस किसी मशीन के हो सकते हैं? किसी मैटर के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मैटर का एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे मोबाइल, इसका एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या? ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन बॉडी क्योंकि उसमें सोल है, तो इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते ही होते हैं। The body has to go this 6 kind of changes. First of all, it takes birth, it is existent, then it grows, it produces byproducts, it starts dwindling, and last dies. तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो बॉडी और सोल, तो बॉडी क्या है? मैटर है, सोल स्पिरिट है, राइट। बॉडी ये कॉन्शियस नहीं है, राइट, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक अ कार। कार जो है, क्या वो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उसको चलाने लगता है, जैसे कार अगर मान ली खड़ी है, ओके, तो वो चल रही है कार, मतलब रुकी हुई है कार, जब उसमें ड्राइवर आता है तो उसको चलाने लगता है, तो हम क्या कहते हैं? कार जिंदा हो गई? नहीं नहीं, वो अभी भी वैसे ही है, जस्ट बंच ऑफ मैटर, दैट्स इट। लेकिन क्योंकि ड्राइवर इसको चला रहा है इसलिए वो एक्टिव हो गई है और कॉन्शियसली, जैसे कि अभी ये कैमरा मेरे लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा है, ये फोन जो है मेरे लेक्चर को लाइव कर रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं, तो आप लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ओके दिस लेक्चर इज गुड, और ओहो व्हाट अ लेक्चर,
or maybe any kind of response you can give. You can judge a particular lecture or whatever you can judge, but can this camera judge? Always is totally active. ये पूरी तरह से ये कैमरा जो है एक्टिव है, पूरी तरह से मेरे को देख रहा है एक सेकंड भी नहीं होगा जब ये कहीं बाहर जाएगा, एक सेकंड भी ऐसा नहीं होगा जब उसको नींद आएगी, कुछ भी नहीं होगा इसको। लेकिन क्या ये फील कर सकता है? क्या ये जज कर सकता है? राइट? क्या ये किसी प्रकार से अपने हृदय में कोई ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है? नहीं, क्योंकि मैटर है। लेकिन आप लोग जैसे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्शियस सोल हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग हमारे अंदर एक्टिव है, अदरवाइज इट कैन नॉट हैपन, राइट? So body is not conscious, but soul is conscious. Body changes, soul not changes. Changes in the sense that it goes to certain transformations. जैसे कि हम जब छोटे थे, फिर हम बड़े हुए, फिर हम और बड़े हुए, अभी हम और बड़े होंगे, राइट? फिर हम धीरे धीरे हमारा शरीर बूढ़ा होता जाएगा और अंततः हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार के परिवर्तन शरीर में होते हैं, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा वही रहती है जिस प्रकार से अभी भगवान गीता में श्लोक को बताएंगे कि जैसे कि हम डेली कपड़े बदलते हैं, जैसे हम डेली कपड़े बदलते हैं, हाँ, जैसे आज मैंने एक धोती कुर्ता पहना, कल मैं कोई और धोती कुर्ता पहनूंगा, तो क्या मैं बदल गया? मैं तो वही हूं। आई हैव जस्ट सिंपली चेंज माई क्लोथ्स, बट आई एम द सेम। Similarly, I may change my body from youth to boyhood, from boy to youth, then to old age, and then to a new life, new body. So I may change my body, but I remains the same. जिस प्रकार से मैंने कुर्ता धोती चेंज कर लिया, लेकिन मैं परिवर्तित नहीं हुआ, उसी तरह से शरीर परिवर्तित होता है, लेकिन आत्मा किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होती। और हम कौन हैं? हम सोल हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, हालांकि भगवान इसको उत्तर देंगे, लेकिन जिस प्रकार के मैं स्टूडेंट के क्वेश्चन देख रहा था उसके हिसाब से बहुत जरूरी है आंसर करना। सी, दिस इज करेक्ट दैट वी आर स्पिरिचुअल, बट वी आल्सो हैव अ मटेरियल बॉडी। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ड्यूटीज, देयर इज स्पिरिचुअल ड्यूटी एंड देयर इज मटेरियल ड्यूटी। मटेरियल ड्यूटी मीन्स कि जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा परिवार है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो मेरा एक कर्तव्य उनके प्रति बनता है। Yes, so I have to give time to them. I have to do certain duties for them. And similarly, there is a spiritual duty. Spiritual duty in the sense that I am soul, so there is my responsibility to serve Krishna because I belong to Krishna, because I being spiritual in nature. तो उसी तरह से एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और कंडीशनल ड्यूटी। तो कंडीशनल ड्यूटी क्या है? क्योंकि मुझे देह मिला है, जैसे कि मेरा नॉर्थ इंडिया में जन्म हुआ, तो अब नॉर्थ इंडिया में एक फैमिली में, एक पायस फैमिली में मेरे को एक जन्म मिला, तो अब वहां पे मेरा एक रोल है, वहां पे उन पेरेंट्स के लिए कर्तव्य है, दैट इज कंडीशनल ड्यूटी, बिकॉज आई हैव बीन थ्रोन टू दैट पर्टिकुलर फैमिली एंड देन आई हैव टू सर्व देम, सो दैट इज माय कंडीशनल ड्यूटी। एंड आई बीइंग द सोल, सिंस आई एम सोल, क्योंकि मैं आत्मा हूं, तो मेरा एक कर्तव्य किसके प्रति बनता है? मेरे भगवान के प्रति, क्योंकि मैं भगवान का नित्य दास हूं, मैं आत्मा हूं, तो मेरा कर्तव्य भगवान के प्रति बनता है। तो इसमें बैलेंस बना के कैसे रखना है? जिस प्रकार से रेल में दो पटरियां होती हैं, एक पटरी पे नहीं चलेगी ट्रेन, तो दो पटरियां, तो इसी प्रकार से दोनों में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। कि ऐसा नहीं कि जो कंडीशनल है या मटेरियल ड्यूटी है उस पे हम दे रहे हैं 16-17 घंटे और स्पिरिचुअल ड्यूटी में ओनली हाफ एन आवर, then that is not the real thing we can do for the soul, for our spiritual duty, that is our constitutional duty. So we should do a bifurcation. हमें इस प्रकार से हमें अपना समय व्यतीत करना चाहिए कि we can have a balance for both the things. Ultimately we are spiritual in nature, so we have to do our spiritual duty nicely, and then automatically by the grace of Krishna the material duties will be taken care of. So this we have to understand. So body has changes, soul not changes. Body is temporary, soul is eternal, right? Body is temporary. If body is temporary, then to think about that the things which are connected with the body, that are also temporary.
जिन शरीर से जुड़े, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, अन्य अन्य चीजें, घर इत्यादि, परिवार, इन सब से जितनी हमारी जो आसक्ति होती है, ये सब भी टेम्परेरी हैं, क्योंकि हम खुद टेम्परेरी हैं। ये सब हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। They all are temporary. What is eternal? The spirit soul. And in everyone. So if I can be happy, what is the way to be happy? The only way to be happy is when I connect with Supreme, when I chant the names of God, because that is the ultimate duty of the soul. That is the food for the soul. But if I want to make the people who are connected with me, I want to make them happy. अगर जो लोग मुझसे जुड़े हैं मैं उनको प्रसन्न करना चाहता हूँ, तो what I have to do, since they are also soul, वह भी आत्मा है, तो उनको भी I have to connect with the Supreme. The only way to make the family members of mine happy is to connect them with Krishna. Otherwise, they cannot be happy. They cannot be happy because they are also soul. They may not realize this thing. You are in class, you may realize. They may not realize. But that is the reality. So this point we have to understand. So real compassion is the compassion for the soul. So what you can do for your family members and for yourself, क्या कर सकते हैं कि हम उनको कृष्ण भावना भावित करने का प्रयास करें. We help them and we help ourselves to chant the names of Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हम भगवान के नाम को जप करें, which is the duty of, which is the food for soul. And we go to holy places, we read scriptures like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavat, and we associate with the devotees and we take Krishna Prasad. Then definitely that is going to help us, and not only us, those who are connected with us. So that is the real compassion which we can show to others. Body is dead and soul is alive. So Lord Krishna taught Arjuna that you are not the body, you are spirit soul. तो हम ये शरीर नहीं, हम वास्तव में आत्मा है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते. हाँ, हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं. किस तरह से? जिस प्रकार से कोई, जैसे हम कार को फ्यूल डालते हैं, उसको सफाई करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हमको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है. तो उसी प्रकार से हम अपने बॉडी का टेक केयर करते हैं. किस लिए? सो दैट आई कैन प्रैक्टिस माय डिवोशनल लाइफ सीरियसली, इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली. इसलिए हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं. सो अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल अवर एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे इज टू प्लीज कृष्णा. हम अपने बॉडी का भी ख्याल रखते हैं. क्यों? कृष्णा कैन बी हैप्पी. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज अ पॉइंट विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो यू आर नॉट द बॉडी दैट यू सी इन द मिरर, यू आर द आत्मा, सोल, द रियल ड्राइवर ऑफ द बॉडली कार. जैसे कि एक कार, उसके जैसे हमारी आंखें हैं, कार के भी हेडलाइट्स है, राइट? उसके व्हील्स हैं, हमारे पैर हैं. उसका क्या कहते हैं, बोनट है जिसमें कि सारा इंजन है, हमारा हार्ट है, राइट? उसमें विभिन्न प्रकार की तरह की चीजें हैं. उसी प्रकार से लेकिन एक कार एक कदम भी नहीं चल सकती जब तक उसमें ड्राइवर नहीं होता. उसी प्रकार से हम भी एक कदम नहीं चल सकते अगर हमारे अंदर सोल नहीं हो. तो जैसे हम देखते हैं एक डेड बॉडी होती है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता. क्यों? हालांकि केमिकल प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें सोल चली गई है. तो इस बात को यहाँ पे बताया गया है. So till now we have understood certain point. This was something very much about a brief in order to enter this section of second chapter. ये थोड़ा brief था जिससे कि हम second section में समझने में हमको थोड़ी सी आसानी हो सके. तो जैसे कि यहाँ पे अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, ज्ञान शास्त्र जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, इसका मतलब क्या, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं. देखिए अर्जुन, जैसे कि अर्थशास्त्र के हिसाब से जो हमने देखा था कि 6 प्रकार के जो आतताई थे. आतताई इन द सेंस जो कि आक्रामक लोग जो कि दूसरे के साथ खराब व्यवहार करते. जैसे हमने आपको बताया किसी की पत्नी को किडनैप करना, किसी घर का धन लूटना, घर में आग लगाना, इस प्रकार के जो 6 प्रकार के आतताई होते हैं, तो अर्थशास्त्र के अनुसार इनको मार देना चाहिए. लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार क्या बताया? अर्जुन जो कि धर्मशास्त्र की बात कर रहे थे कि अगर छोटा भाई, अगर भाई गलती करते तो क्षमा कर देना चाहिए,
राइट। तो धर्मशास्त्र के अनुसार क्या था कि भले भाई ने ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया, लेकिन मुझे सहन कर लेना चाहिए। भाई को ज्यादा दान दे दो, भले मुझे थोड़ा सा प्राप्त हो जाए। तो वो इस तरह से युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे कृष्ण क्या बताने जा रहे, ज्ञान शास्त्र, जो कि यहाँ पे ज्ञान दे रहा है किसका, शरीर और आत्मा के बारे में, जो कि वास्तव में अर्जुन को जीवंत प्राण प्रदान करेगा और वह उनको उच्चतर पद पे ले जाएगा। तो ये एक यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अर्जुन को क्योंकि ज्ञान शास्त्र नहीं पता था कि उनको मैटर सोल, ज्ञान का मतलब नोइंग मैटर सोल एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ। हमारी जो आज की साइंस है वो सिर्फ एक ही चीज फोकस करती है, मैटर। मैटर पे खूब चर्चा चल रही है, मैटर पे खूब स्पेक्यूलेशन हो रहा है, खूब एनालिसिस हो रहा है। सिर्फ B12 केमिकल पे, जो कि बॉडी का एक B12 केमिकल पे कुछ पता नहीं कितने 30-40 साल रिसर्च चली थी, जिसको नोबेल प्राइज मिला था सिर्फ B12 केमिकल पे। और ऐसे ना जाने कितने B12 भगवान इसे अपनी इच्छा शक्ति से बना देते हैं। तो people are trying to figure out only matter today, but what is knowledge? Knowledge means knowing about matter, soul and the controller of both. Both means matter and soul. So we have to know three things that constitute ज्ञान शास्त्र, जो कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो सबसे लो हो गया अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र, और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या, ज्ञान शास्त्र, जो कि यहाँ पे भगवान यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। और वह सबसे पहला श्लोक यहाँ पे बोलते हैं, श्री भगवान उवाच अशोचयान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। क्या कहते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे भगवान पूरा साइंस ऑफ सोल बताएंगे, सोल के बारे में बताएंगे, थोड़ा शब्दों को ध्यान से देखिएगा। तो कहते हैं कि यहाँ बता रहे हैं प्रज्ञावदांश भाषा से, अरे तुम तो बड़े विद्वान की तरह बात कर रहे हो, हाँ तुम तो बड़े विद्वान की बात कर रहे हो, लेकिन तुम उसके लिए अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, लेकिन तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो कि बिल्कुल योग्य नहीं है शोक करने के लिए। उस चीज के लिए बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए जो इसके लिए तुम शोक कर रहे हो, वास्तव में वर्दी नहीं है लैमेंटेशन के, शोक के लिए, खेद के लिए वो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, उसके लिए इतना शोक करना ही नहीं चाहिए। और गतासून अगतांशून नानुशोचन्ति पंडिता, जो पंडित व्यक्ति है, जो वाइस है, जो विवेकी व्यक्ति है, वो गतासून, आसु मतलब लाइफ। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, वाइस व्यक्ति है, पंडित व्यक्ति है, वो ना तो जीवित के लिए ना तो मृत के लिए शोक करता है। Neither he laments for the living, not for the dead. तो इस बात को यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए ये जो बॉडी दिख रही है, इसमें 3 बॉडीज हैं। 3 बॉडीज क्या हैं? एक तो जो आपको बाहर दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस बॉडी या स्थूल शरीर। ग्रॉस बॉडी का मतलब क्या होता है, जो कि इसमें 5 मेन कंस्टिट्यूएंट हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। मतलब भूमि, अर्थ वाटर यानी कि पानी, अर्थ वाटर फायर यानी कि अग्नि, ईथर यानी कि खम, आप इस प्रकार से बोलते ईथर, अर्थ वाटर फायर एयर और हवा। ये 5 चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर, जो कि नाश होना ही होना है। कितना प्रयास कर लीजिए इसको बचाने का, सजाने का, लेकिन ये नाश होगा ही होगा। तो दैट इज ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। इसके अंदर एक और शरीर है, वो शरीर को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या होता है, तो बताते हैं, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार, इसका होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर को देखा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर होता है, ये नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है मन, बुद्धि, अहंकार का, ये कब नष्ट होता है, ये नष्ट नहीं होता, ये कब जाके नष्ट होता है, जब व्यक्ति मुक्त होता है, तब तक ये शरीर नष्ट नहीं होता। और उसके अंदर एक और है, वो क्या है, हमारी चिन्मय आत्मा।
और आत्मा किसकी, वो किससे मिलकर बनी है? तो बताता है सत्य चित्त आनंद। सत मतलब जो हमेशा रहता है, चित्त मतलब पूरी तरह से ज्ञान में है, और आनंद हमेशा आनंद में रहती है और इसका कभी नाश नहीं होता। तो स्थूल शरीर जिसका नाश हो ही जाता है, इट इज पेरिशेबल, कभी भी विध्वंस हो सकती है। और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार ये हमारे साथ अगले शरीर में भी जाता है, और ये कब तक खत्म नहीं होता? जब तक मुक्ति नहीं प्राप्त हो जाती। और आत्मा इसको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से यहाँ पे पता है। तो ये इस प्रकार से हमारे शरीर के 3 प्रकार के विभाजन, हमारा शरीर इस प्रकार से बटा हुआ है, कंस्टिट्यूएंट्स है हमारा शरीर का। तो आत्मा हमेशा रहती है। तो इस बात को यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से हमको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नात्वेहम जातु नासम नात्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये सभी हमेशा रहते हैं, ये आत्मा हमेशा रहती है। ऑल द इंडिविजुअल एग्जिस्ट इटरनली। इसको श्लोक को समझते हैं, क्या बता रहे हैं? ना तो एहम जातु नासम, ऐसा कभी नहीं था, हाँ, नॉर देयर वाज अ टाइम कि जब मैं नहीं था, मैं हमेशा रहता हूं। भगवान इस तरह से बोल रहे हैं। ना तुम ने में जनाधिपा, और ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे। ये जनाधिपा ऐसा नहीं था, ये राजा नहीं थे। इसका मतलब भगवान भी हमेशा रहते हैं, अर्जुन तुम भी हमेशा हो, और ये सारे राजा भी हमेशा रहते हैं। न चैव न भविष्यामा, और ऐसा नहीं होगा कि भविष्य में सर्वे वयम अतः परम ये नहीं होंगे, ये भविष्य में भी हमेशा रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल का क्या मतलब है कि हम सब एक व्यक्ति हैं, हम सब भगवान नहीं है। सब सोचते हैं, कभी कभी लोग इस श्लोक की क्या टिप्पणी करते हैं कि ऐसा कभी नहीं था, मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सब नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि आगे हम लोग नहीं रहेंगे, इसका मतलब क्या हम सब भगवान है, ऐसा लोग बोल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम सब लोग इंडिविजुअल हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी है, हम सब एक व्यक्ति हैं, राइट। और हम सब लोग एक नहीं हो जाते, हम सबका इंडिविजुअल होता है, हम सब भगवान के धाम में जाके फिर सेवा करते हैं भगवान की। लेकिन हम सब लोग ऐसा नहीं, मिलके हमारा अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वी बिलोंग टू द इटर्नल सुप्रीम इंटरनल हु इज द सोर्स ऑफ ऑल ऑफ अस। तो हमारे वास्तव में भगवान कौन है? वो हमारे सोर्स हैं, तो हम उनको बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे इस बात को बताया गया है। तो अर्जुन यहाँ पे एक जिज्ञासा कर सकते हैं। अर्जुन मान लीजिए यहाँ पे कह सकते हैं कि हे प्रभु, आप इस प्रकार से कह रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है, ठीक बात है, हाँ, और जो शरीर है ये आत्मा से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि जो मेरे रिश्तेदार हैं इनके शरीर से मुझे स्नेह है, तो अगर इनका शरीर नष्ट होगा तो मुझे तो दुख होगा ही होगा ना। आत्मा शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, और शरीर से आत्मा जुड़ी हुई है, और ये शरीर जो है वास्तव में ये मेरे स्नेह का पात्र है। तो ये मेरे जो रिश्तेदार है उनके शरीर से मेरे को आसक्ति है, उनसे लगाव है, तो अगर उनके शरीर को कुछ होगा तो मेरे को तो दुख होगा ही होगा। तो भगवान फिर अगले श्लोक में बताते हैं, आई होप श्लोक होगा, हाँ, ये उसी की बात यहाँ पे बताई गई है। विल ट्राई, आई जस्ट, हाँ, इस बात को बताया गया है क्या? देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। क्या बात बताई जा रही है यहाँ पे? सीधे सीधे इस बात को बोला गया, ठीक है, तुम ये कह रहे हो कि इनका शरीर नष्ट हो जाएगा तो दुख होगा, लेकिन इनको फिर से शरीर मिल जाएगा, कैसे? तो बता रहे देहिनो अस्मिन यथा देहे। देही मतलब, देह मतलब बॉडी, देही मतलब देह को धारण करने वाला, देही, दैट इज द सोल। तो द एम्बेडेड सोल अस्मिन यथा देहे, तो जो सोल है, शरीर के अंदर जो सोल है, वह क्या करती है? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, और ऐसा नहीं कि वह शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जा रही है, इसी शरीर में वह बहुत सारे परिवर्तन करती है। किस प्रकार से? कौमारम यौवनम जरा, हाँ, कौमार से मतलब बॉयहुड से, यौवनम यानी कि यूथ, और जरा यानी कि ओल्ड एज। तो इस प्रकार से उसके परिवर्तन होते हैं। तो अगर ये कहा जाए हम अपना शरीर परिवर्तित नहीं करते, तो हम तो हर क्षण अपना शरीर परिवर्तित कर रहे हैं।
साइंस के द्वारा बताया जाता है कि 7 साल के अंदर, इन 7 इयर्स ओनली, हमारे बॉडी के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। एक तरह से हम 7 साल बाद पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। तो आत्मा इसी इसी एक लाइफ टाइम में कितने बार शरीर बदल देती है, हम न जाने कितनी बार इस अपने शरीर को बदल देते हैं। जैसे कि हमने आपको अभी उदाहरण भी दिया था कि जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, ये पुराना हो गया तो हम नया पहनते हैं, तो उसी प्रकार से हम नई बॉडीज को स्वीकार करते हैं। तो देहिनो अस्मिन यथा कौमारम यौवनम जरा, हाँ, और तथा देहांत प्राप्ति, तो इसी प्रकार से, और जब, तो ऐसे बचपन से फिर जवानी, जवानी से बुढ़ापा, इस प्रकार से शरीर परिवर्तित होता है। और आत्मा जब शरीर मृत हो जाता है, जब शरीर का अंत हो जाता है, तथा देह अंतर प्राप्ति, तो क्या हो, देह का जब अंत हो जाता है तो क्या होता है, आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है, दूसरे शरीर को फिर वो धारण करती है। लेकिन ये सब परिवर्तन होते हैं, लेकिन धीरज तत्र न मुह्यति, लेकिन जो सोबर व्यक्ति है, जो सभ्य व्यक्ति है, वह इन सब परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होता, घबराता नहीं है। और ये कभी हो पाता है जब कोई व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है, तभी इसी प्रकार से चीजों को इस प्रकार से देखता है कि नहीं नहीं, ये शरीर का शरीर ही नष्ट हुआ है, जो वो व्यक्ति था उससे तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है। तो जब इस प्रकार से वह परिस्थिति को देखता है तो कभी घबराता नहीं है, कभी विचलित नहीं होता है। बल्कि यहाँ पे एक बात बताई जाती है, श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जैसे कोई हम नई वस्तु पकड़ते हैं तो प्रसन्नता होती है। जैसे मान लीजिए मैं काफी समय से एक लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ओके, काफी समय हो गया, 10-12 साल हो गया, अब क्या हो गया, लैपटॉप का एकदम एक्सपायरी आ गया है इसको, तो अब मुझे नया लैपटॉप मिलेगा, तो नया लैपटॉप मिलने की खुशी होती है ना। तो उसी प्रकार से कह रहे तो खुश होना चाहिए कि उनको नया शरीर प्राप्त होगा। भीष्म और द्रोणाचार्य क्योंकि महान लोग हैं, नोबल सोल्स हैं, तो इनको निश्चित रूप से आध्यात्मिक शरीर, नहीं तो इनको उच्चतर लोगों की, स्वर्ग लोगों की प्राप्ति होगी। तो कोई भी कारण नहीं शोक करने का, क्योंकि इनको नया शरीर तो प्राप्त होगा ही होगा, या तो स्वर्ग में, नहीं तो उच्चतर लोगों की इनको प्राप्ति होगी ही होगी। और हमको भी अपने केस में क्या देखना है, इसी तरह से कि ये सब जो चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, हम किसी अपने सगे संबंधी को इस प्रकार से देखते हैं कि कोई शरीर छोड़ दिया इत्यादि इत्यादि, तो ये समझ जाना चाहिए कि नहीं नहीं, ये वास्तव में शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है, लेकिन जो सोल है ये नश्वर है, उसको कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने हो सकता है नया देह, नहीं तो भगवान के लोक को प्राप्त किया होगा, जिस प्रकार से उनका आचरण जीवन भर रहता है, जिस प्रकार से भगवान के ऊपर शरणागत रहते हैं। तो इस बात को बताया गया। तो अब यहाँ पे अर्जुन एक संशय उठा सकते हैं कि जैसे प्रभु आप ये कह रहे हैं कि इस प्रकार शरीर परिवर्तन होता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आसक्त हूँ उनके अभी के शरीर से, मैं बहुत ज्यादा आसक्त हूँ। आप कह रहे हो ठीक है वो शरीर परिवर्तित करें, उनको नया शरीर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मैं अभी के शरीर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, और मुझे इतना शोक क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं उनसे दूर नहीं होना चाहता, और इस कारण से मेरी इंद्रियां, मेरा मन जल रहे हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सहन करना पड़ेगा। आई होप दैट इज नॉट इट। तो कहते हैं तुम्हें सहन करना पड़ेगा। क्या सहन करना पड़ेगा, तो भगवान फिर अगला श्लोक बताते हैं। तो क्या कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुःखः आगम अपायनो अनित्य ताम तितिक्षस्व भारतः। तो हालांकि वह कह रहे हैं कि उनको अभी के शरीर से बहुत ज्यादा आसक्ति है, he is very much attached to the present body and he doesn't current body and he doesn't want to leave that body। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, लेकिन तुमको इन द्वंद्वों को सहन तो करना पड़ेगा, यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू मे बी अटैच्ड, तुम हो गए आसक्त उनसे, बट यू हैव टू टॉलरेट। तभी मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, तो कहते हैं हे कुंती पुत्र, जब इंद्रियां उनके विषय वस्तु के संपर्क में आती हैं, राइट, इंद्रियां अपने विषय वस्तु, जैसे आंख किसी रूप के संपर्क में आई, जीवा किसी शब्द या फिर आप किसी पदार्थ के कोई वस्तु के संपर्क में आई, कान किसी ध्वनि के संपर्क में आई, हाँ, नासिका किसी गंध के संपर्क में आई, त्वचा किसी
वस्तु स्पर्श के संपर्क में आई। तो इस प्रकार से जब विषय अपने विषय वस्तु के संपर्क में आते हैं तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय तो शीतोष्ण सुख दुग्धा, तो क्या उत्पन्न होता है, सर्दी गर्मी। और इस सर्दी गर्मी किस प्रकार से है, सुख दुख की तरह, या सुख दुख किस प्रकार से, सर्दी गर्मी की तरह है। जैसे सर्दी गर्मी का कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, सहन करना ही पड़ेगा। सर्दी अपने अकॉर्ड में आएगी, कितना चिल्ला लें आज बहुत सर्दी है, आज बड़ी दिक्कत है, लेकिन वो तो आएगी ही आएगी। और गर्मी, उफ बहुत गर्मी है, क्या करूं, कितना भी रो लें, कितना भी प्रचार कर दें, गर्मी तो आएगी ही आएगी। तो जिस तरह से हमारा कोई कंट्रोल उसमें नहीं है, और उसमें भी बताया जाता है कि अगर मान लीजिए सर्दी है तो क्या है, कुछ मफलर ले लेंगे, कोट पहन लेंगे, इत्यादि इत्यादि चीजें कर लेंगे, अपने को बचा लेंगे। गर्मी बहुत है, कूलर चला लेंगे, पंखा चला लेंगे, एसी चला लेंगे, किसी तरह से अपने को बचा लेंगे। तो ये एक्सटर्नल चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक क्या है, सुख दुखदा, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। इससे संतुलित करना, इसे संभाल के रखना, ये बड़ा मुश्किल है, सुख दुख को बना के रखना। और भगवान फिर आगे एक तरह से सॉल्यूशन देते हैं, आगम अपाइनो अनित्य, मतलब ये आगम अपाइनो मतलब ये प्रकट होता है, अप्रकट होता है, और अनित्य ये टेम्परेरी है, ये हमेशा नहीं रहेगा, मतलब ये वक्त अभी गुजर जाएगा। इसीलिए ताम तिष्ठस्व भारत, इसीलिए हे भरत सहन करो, हे अर्जुन तुम इनको सहन करना सीखो। तो व्यक्ति को चाहे किसी प्रकार की भी परिस्थिति क्यों ना हो चारों तरफ, उसको अपने कर्तव्यों को जरूर करना चाहिए। तो यहीं पे यहाँ पे बात, भले तुम एक क्षत्रिय हो तो तुमको कर्तव्य मात्र करके ये नहीं सोचना चाहिए मेरे रिश्तेदार मर जाएंगे इत्यादि इत्यादि। तुम्हारा कर्तव्य, कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें युद्ध करना है, भले सामने तुम्हारे रिश्तेदार क्यों ना खड़े हो। और प्रभुपाद जी ड्यूटी को लेके बड़ा अच्छा बात बताते हैं, कर्तव्य को लेके दो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से कोई एक स्त्री होती है, हाँ कोई घर में गृहिणी है, माँ है, तो जून के महीने में जब इतनी गर्मी होती है, अप्रैल मई के जून में मई में या अप्रैल महीने में इतनी गर्मी होती है, लेकिन उस गर्मी में भी गैस के पास खड़ा नहीं हुआ जा सकता, नहीं गैस पे खड़ा होकर खाने बनाती है, सहन करती है। और एक और उदाहरण बताते कि सर्दियों में कोई जो साधक होता है, स्पिरिचुअलिस्ट होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वह 3:30 बजे उठ के भी ठंडे पानी से नहाता है। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में वह इस प्रकार से करता है, क्योंकि एक उच्चतर उद्देश्य को। तो हम ये सर्दी गर्मी इन सब जो दिक्कतें हैं, इन सब से कैसे उठ सकते हैं, जब हमको जीवन सर्दी गर्मी खुशी शोक और सुख दुख या सुख इन सब से ऊपर कैसे उठेंगे, जब हम जीवन में कोई हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जिसको भगवान अभी गीता में इसी अध्याय में बताएंगे। लेकिन इन अ नटशेल मैं आपको बता सकता हूं कि when we are experiencing a higher taste in life, then automatically these things happiness and distress will not affect us, क्योंकि अभी कोई हायर टेस्ट नहीं है, इसीलिए बहुत इफेक्ट हो जाते हैं इन सब से, वरना ये सब हमको इफेक्ट नहीं कर सकती। जैसे एक एक मटेरियल एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, तो बिजनेसमैन जो होता है उसकी परिस्थिति कैसे होती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वह अपना बिजनेस जरूर खोलेगा, अपनी शॉप जरूर खोलेगा। क्यों खोलेगा, क्योंकि उसको एक चीज दिख रही है, क्या चीज है वो, प्रॉफिट। आज अगर मैंने शॉप नहीं खोली तो मेरे प्रॉफिट में दिक्कत हो जाएगी, मेरी सेल्स में दिक्कत हो जाएगी। So he has experienced some taste which is actually temporary, but in order to understand, he has some goal in his life, huh? So when he is experiencing the taste of that money, जो उसको पैसा प्राप्त होता है, जो लोग उसको आके उसकी तारीफ करते हैं, उसको पैसा देते हैं, जो उसको वो सुख मिल रहा है, उसके लिए वो तो ना सर्दी देख रहा है, ना गर्मी देख रहा है, ना जीवन में सुख देख रहा है, ना दुख देख रहा है, वह क्या देख रहा है, बस मुझे प्रॉफिट प्राप्त होना चाहिए। तो उसी प्रकार से एक स्पिरिचुअलिस्ट को, खासकर जो सीकर्स हैं स्पिरिचुअलिटी को, उनको इसी प्रकार से डिटरमिन्ड होना चाहिए और उनको सहन करना चाहिए। और भगवान फिर अगले श्लोक में इसी चीज को बताते हैं। अभी इसमें सर्दी गर्मी की बात करती है, लेकिन आगे नहीं करते हैं। क्या कहते हैं, तो कहते हैं याम ना व्यथन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते, कि हे पुरुषर्षभः, हे बेस्ट ऑफ अमंग द मेन, हे अर्जुन, जो व्यक्ति
विचलित नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, किससे? सम दुखा सुखम धीरम, मतलब खुशी और दुखों में, सुख और दुख में, दोनों में जब वो समान रहता है तो क्या कहते हैं, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। ही इज सर्टेनली एलिजिबल फॉर लिबरेशन, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है और ये जब तक जीवन में हायर टेस्ट नहीं होगा, व्यक्ति इन सबसे विचलित होगा ही होगा। जैसे एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आप लोग जब छोटे थे या फिर आप किसी बच्चे को देख सकते हैं, खासकर जब वो किसी फेयर में, मेले में ऐसे जाते हैं, तो वह जब एक शॉप में जाता है तो उस बच्चे के लिए क्या होता है, उसको कोई गिफ्ट खरीदना है, तो अब गिफ्ट में उसके पास कार है, तो एक ग्रीन कार है, एक रेड कार है, तो वह बहुत परेशान हो जाता है कि यार कौन सी कार लूं, ग्रीन कार लूं, रेड कार लूं। मैं बहुत परेशान है, ग्रीन कार, रेड कार, रेड कार, ग्रीन कार, और मुश्किल से 50-60 रुपए की गाड़ी है वो। तो उस बच्चे के लिए वो जो इस समय जो टॉपिक है कार का, ग्रीन कार या रेड कार, वो 50-60 रुपए की कार, उसके लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन जो उसके पापा खड़े हैं वो बिल्कुल विचलित नहीं होते उससे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में 10 लाख की कार है, तो वो उस, क्योंकि वह इतना लेवल का सोच रहे हैं, उनके लिए वहां पे कलर मैटर करता है, वहां पे उनके लिए कलर मैटर करता है, क्योंकि वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे लेकिन 50-60 की गाड़ी, क्योंकि वो जानते हैं अभी आज लिया 2 दिन बाद तोड़ देगी, है, तो 50-60 रुपए की गाड़ी है, तो इसलिए इतना विचलित नहीं होते। लेकिन जब 10 लाख की बात आती है तो वहां पे थोड़ा चिंतन होता है, तो ही इज हैविंग अ हायर थॉट, तो क्योंकि हायर पर्सपेक्टिव है लाइफ में, इसीलिए वो लोअर चीजों के ऊपर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। So similarly, when we have got a higher taste, when we are beyond this happiness and distress, right? We have transcend this happiness, सुख दुख को जब हम इनके परे हो जाते हैं, तो ये सब चीजें हमको प्रभावित नहीं कर पाती। जैसे जब हम शहर में होते तो शहर की स्थितियां हमें परेशान करती हैं, हम उनसे अफेक्ट होते हैं, सुख दुख दोनों महसूस होता है। लेकिन जब हम प्लेन में बैठ जाते हैं और उनसे ऊपर उठ जाते हैं, तो उनको देखते हैं, तो उनके द्वारा हम प्रभावित नहीं होते। तो इस उदाहरण से हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। चित्रकेतु महाराज भी इसी चीज को कहते हैं कि सुख दुख किस प्रकार से हैं। तो सुख दुख किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं नदियों में जैसे रिपल वेव्स आती हैं, तो जैसे मान लीजिए पॉइंट ए पे कोई वेव आई है, ये कितनी देर रहेगी, 1 सेकंड नहीं रहती, वो चली जाती है। तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ में कभी बहुत सुख और एकदम से बहुत दुख, फिर सुख, फिर दुख, तो इस प्रकार से रिपल्स लगातार चलती रहती हैं। और ये कितनी देर तक रहती हैं, जितनी देर तक रिपल्स रहते हैं, जितनी देर तक वो जो वेव्स रहती, जब वेव जितनी हाई होती उतनी देर तक वो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम या हैप्पीनेस, मतलब स्ट्रेस या डिप्रेशन उतनी देर तक रहता है, या हैप्पीनेस, ये सब उतने समय तक ही रहता है। तो जो एक धीर व्यक्ति होता है वो उससे प्रभावित नहीं होता। कैसे? जब आप उस नदी के अंदर हैं, तो उसमें जो वेव्स आ रही उससे प्रभावित होंगे। लेकिन अगर आप नदी के तट पे हैं, यू आर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। आप देख रहे होंगे लेकिन आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, इत्यादि इत्यादि कार्यों में संलग्न होते हैं, तो क्या होता है, हम देख सकते हैं, हम इन रिपल्स को, लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं, हाँ, हेलीकॉप्टर व्यू से हमारे बॉडी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, हमारे मन में जो ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस में जो विचार आ रहे हैं, उन सबको हम ऊपर से देख सकते हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट कर चुके हैं बाय द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग एंड हियरिंग अबाउट द लॉर्ड, और फिर हम उनसे प्रभावित नहीं होते। लेकिन जब हम चैंटिंग इत्यादि नहीं करते तो उन्हीं वेव्स में हैं, तो जब वेव्स हाई हैं तो हम हाई हैं, जब वेव्स डाउन हैं तो हम लो है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को यहाँ पे ये चीज समझनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे बताया गया है। तो इसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर स्पिरिट सोल्स, and as we can see that we undergo 6 changes. First of all, there is birth, then growth, then maintenance, production of byproducts, dwindling, and at the last, this is death. This happens only for every living human, animal, bird, tree, reptile, and other living body, but not for matter. Just we can see what is the material point of view. They say that body is made of matter. Matter की बनी हुई है, chemical bundle है, और मृत्यु के समय सब खत्म हो जाता है।
लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि नहीं, वी आर द स्पिरिट सोल एंड वी डोंट डाई व्हेन द बॉडी डाइज। जैसे एक कार का हमने आपको उदाहरण दिया था, उसके पास मुंह है बोलने के लिए, उसके पास हॉर्न है, आंखें हैं देखने के लिए, उसके पास हेडलाइट्स हैं, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये कार अपने आप नहीं चल सकती बिना ड्राइवर के। उसी प्रकार से हम भी नहीं चल सकते बिना सोल के। जैसे कि ये केज में तोता है, तोते की वजह से इस औरत को पैसे मिलते थे, लेकिन ये पिंजरे को चमकाने में लगी थी, और क्या हुआ कि तोता मर गया क्योंकि तोते को खाने नहीं दिया। तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपनी सोल को फूड नहीं दे रहा, सोल का फूड क्या है, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के भक्तों का संग करना, अगर वो व्यक्ति ये नहीं करता है, अगर वह सोल को फूड नहीं देता है और सिर्फ बॉडी का टेक केयर कर रहा है, सिर्फ बॉडी को किस तरह से मैं अच्छी तरह से रख सकूं, हाउ कैन आई फीड हिम नाइसली, हाँ इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ अगर यही उसका चिंतन मनन है तो क्या होगा कि he will be in stress, he will be in depression, he won't be happy, and he will be experiencing unhappiness, anxiety and so forth, which in today's generation maximum students are facing. 20 it is said that the suicide rates have tripled in 25 years. कितना सारा प्रॉब्लम है, just because we are not connecting with the supreme, we are not identifying that we are soul. Since we are soul, then we have to do the activities of soul. So that point we have to understand, we have to give food to the soul, we have to give food to the body, important, but at the same time we have to give food to the soul also, then only we can be happy. Like it is said that you can see this slide, I'll be sharing to you. We can see that सब लोग कहते हैं चला गया, तो कौन चला गया, आत्मा वास्तव में चली गई। और बहुत ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस सबके बारे में बताया जाता है, ये सर्टेन स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं। और ये हमने अंत श्लोक में चर्चा की, मात्र स्पर्शस्तु कांतया शीतोष्ण सुख दुग्धा आगम अपायन नित्य ताम तितिक्षुष वार्ता यम ही ना व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभा क्षमा दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। तो यही हमको समझना है, हर परिस्थितियों में समान रहना है। इस जगन में जैसे कॉइन है, हेड आया तो टेल भी आएगा, उसे सुख दुख आएगा, लेकिन जब हम लाइफ में हायर टेस्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इनसे हम प्रभावित नहीं होंगे, और हम अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उनको सहन करना चाहिए। हरे कृष्ण। So thank you all very much. I hope you are able to understand, and if you have any questions, so we'll be sending you the Google form. I have started sending the answers to certain students. I think so that certain students are getting their answers, and still some students are left because few more questions are coming. So I'll be sending the other answers by tomorrow evening. So thank you all very much. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।